अब देखिए आगे क्या होता है। आप वही कर सकते हैं सीएम सर और डिप्टी सीएम सर, इन्हीं की तरफ 5 लाख बच्चों की नजर है। अब ये कुछ करे तभी कुछ हो सकता है, वरना बीपीएससी बहुत ही असंवेदनशील एक निकाय है और वो नहीं सुन रही है बच्चों का। बहुत मानसिक ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं सर, आज नहीं नवंबर से ही गुजर रहे हैं। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई है तभी से हम मानसिक ट्रॉमा में सारे स्टूडेंट हैं, और उसी का परिणाम था कल 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट। वो वही बच्चे हैं जो मानसिक रूप से परेशान है। किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी लड़की का हाथ टूटा हुआ है, किसी का नाखून फट गया है, किसी का हाथ का नाखून फटा हुआ है, जो कि ओएमआर भर नहीं सकते हैं। तो आप किसका एग्जाम लेना चाह रहे हैं? हम लोग जब कुछ नहीं हुआ, हम लोग को चोट वोट लगा था, लेकिन एग्जाम देने योग्य है, तो हम लोग मेंटली ठीक नहीं है। 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले बीपीएससी को लेकर खूब बवाल हुआ। वजह थी नॉर्मलाइजेशन की खबरें। ऐसे में बीपीएससी के जो एस्पिरेंट थे उनकी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू न हो, लेकिन बाद में आयोग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया कि ये खबरें भ्रामक थी। लेकिन इस बीच छात्रों के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। 4 दिन बाद परीक्षा होनी है 13 दिसंबर को। अभी भी बीपीएससी की अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर हैं। हमारे साथ कुछ बीपीएससी की महिला अभ्यर्थी, हम उनसे बातचीत करेंगे। एक बार आप लोग फिर से सड़कों पर उतरी हैं, इस बार क्या मांगे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो आप लोगों का डिमांड था कि उसको नहीं किया जाए, बीपीएससी ने उसको लेकर के लेटर भी जारी कर दिया, आंदोलन भी आप लोगों ने किया, लेकिन अब क्यों सड़कों पर हैं आप? देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो काफी लेट से बीपीएससी क्लियर की है, जिसकी वजह से आंदोलन हुआ है। आंदोलन होने के बाद वो जारी कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे लागू। चलिए नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हटा दीजिए। अब जो हम पीड़ित हुए हैं, जो हमारे 80,000 विद्यार्थी जिनका साक्ष्य लेकर कल डेलीगेशन के साथ हम गए हुए थे, दिखाएं उनको कि देखिए कैसे आपके सर्वर प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भर पाए, कैसे 3 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं डेट बढ़ाओ। क्या आप इन सबको कंसिडर नहीं करेंगे? लेकिन बीपीएससी के द्वारा असंवेदनशीलता दिखाई गई, उस बातों को कंसिडर नहीं किया गया, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया गया। चूंकि हमारी बीपीएससी से मीटिंग डिप्टी सीएम सर के कहने पर ही हुई थी, नहीं तो बीपीएससी हमसे मिलने को तैयार नहीं था विद्यार्थी से। डिप्टी सीएम सर के हस्तक्षेप के बाद ही हम मिल पाए थे। तो उसी के बाद बीपीएससी से ऐसे इस तरीके की असंवेदनशीलता देखने के बाद हम फिर से आज आए हैं डिप्टी सीएम सर से मिलने। अब देखिए आगे क्या होता है। आप वही कर सकते हैं सीएम सर और डिप्टी सीएम सर, इन्हीं की तरफ 5 लाख बच्चों की नजर है। अब ये कुछ करे तभी कुछ हो सकता है, वरना बीपीएससी बहुत ही असंवेदनशील एक निकाय है और वो नहीं सुन रही है बच्चों का, और ये सुनना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधि को ये सुनना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, आप लोग का 4 दिन बाद एग्जाम भी है, लेकिन सड़कों पर उतरी, खूब हंगामा हुआ, आप लोगों को काफी देर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो मानसिक रूप से इस पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि 4 दिन बाद परीक्षा है, कैसे परीक्षा को लेकर कैसे प्रिपेयर हो रही हैं आप लोग? बहुत मानसिक ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं सर, आज नहीं नवंबर से ही गुजर रहे हैं। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई है तभी से हम मानसिक ट्रॉमा में सारे स्टूडेंट हैं, और उसी का परिणाम था कल 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट। वो वही बच्चे हैं जो मानसिक रूप से परेशान है, और अभी हमारे साथ नहीं है। अभी तो 1-1.5 लाख लोग जो हमारे आसपास हैं, अभी ये सब चीजें हैं। अब देखिए वो सभी मानसिक जो परिणाम जो आप देख रहे हैं, जो मानसिक रूप से परेशानी है, उसका परिणाम हर तरफ दिख रहा है। परीक्षा पे असर पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, इसीलिए तो डेट एक्सटेंशन का मांग है। 1 महीने 1.5 महीने जो आयोग सही समझे, लेकिन आगे डेट बढ़ाना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो पता नहीं वो किस बच्चों का एग्जाम ले रहा है, मुझे नहीं पता। कि आपसे फिर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुकृति है। क्या नाम है आपका? रानी नाम। आप भी प्रोटेस्ट में थी उस दिन? जी हाँ। कितना असर पड़ा है आपको? क्योंकि अब 4 दिन पहले आप परीक्षा से प्रोटेस्ट में जाती हैं, फिर परीक्षा देना भी है, डेट्स भी एक्सटेंड नहीं हुआ है फिलहाल तक तो। हाँ, तो क्या कहते हैं, बहुत मेंटली टॉर्चर्ड है इंसान, कोई भी पढ़ ही नहीं रहा है कोई भी। और आज से नहीं, नवंबर से, मतलब एक जो है गलत अफवाह जो भी हो, आयोग को एक बार क्लियर कर देना चाहिए था ना। आयोग ने क्लियर नहीं किया, आयोग ने क्लियर नहीं किया आज तक। अब 6 नवंबर को दिसंबर को जब प्रोटेस्ट हुआ, तब कह रहे हैं कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहे, जबकि आप लोग प्राइवेट टीचर के साथ मीटिंग किए थे। क्या मीटिंग किए थे? वो बाहर आके कुछ और फैलाएं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है। तो हम लोगों ने आंदोलन किए, उसकी वजह से बहुत लोग घायल हुए। उसमें किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी लड़की का हाथ टूटा हुआ है, किसी का नाखून फट गया है, किसी का हाथ का नाखून फटा हुआ है, जो कि ओएमआर भर नहीं सकते हैं। तो आप किसका एग्जाम लेना चाह रहे हैं? हम लोग जब कुछ नहीं हुआ, हम लोग को चोट वोट लगा था, लेकिन एग्जाम देने योग्य है, तो हम लोग मेंटली ठीक नहीं है। बहुत मतलब होता है ना, बहुत प्रेशर में है, पढ़ते नहीं है, इधर उधर कुछ न कुछ दिक्कत हो ही रहा है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप किसका एग्जाम लेना चाह रहे हैं? 3 लाख 4 लाख बच्चा है, वो सारे चाह रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए, और बहुत अधिक नहीं, जो हो आयोग को जैसा लगे, बस कुछ दिन के लिए हम लोग को डेट एक्सटेंड करवा दीजिए, तो जो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। एग्जाम तो ऐसे नहीं होता है ना, जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक एग्जाम नहीं दे सकते। एक ही माइंड में चल रहा है, वही चल रहा है, तो ऐसे में एग्जाम हम दे ही नहीं पाएंगे। अभी परीक्षा देने पर इसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों को? बहुत असर पड़ेगा, हम लोग एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। एग्जाम दे भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है,
इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन कल आयोग से मिला गया तो ऐसा कुछ हम लोग को लगा नहीं। अब डिप्टी सीएम आश्वासन, आयोग से के पास आप लोग गए थे? आयोग में गए? आयोग में हमारे साथी लोग गए थे। क्या तो बात हुई वहाँ पे? बात हुई वही कि हम सारे तैयारी कर चुके हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, हम नहीं बोले थे नॉर्मलाइजेशन। तो आप ये भी तो नहीं बोले थे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ये तो 6 तारीख को जब हम लोग पिटाए, आंदोलन किए, पिटाए, तब आपने क्लियर किया शाम में कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। तो तब तक तो बहुत अधिक समय हो चुका था। अब 3 दिन बचा हुआ एग्जाम का, हम लोग कैसे एग्जाम देंगे? और बहुत बड़ी वैकेंसी, हर इंसान चाहता है कि हम इसमें इतना दिन से तैयारी कर, लास्ट अटेम्प्ट है हमारा, हम कैसे चाहेंगे कि अब मेरा एग्जाम ना निकले? कुछ दिन का आप डेट एक्सटेंड कर दीजिए। बहुत हम लोग आयोग से गुहार लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक ही उम्मीद है, डिप्टी सीएम सर बोले थे, उनसे ही एक बार फिर से मिलते हैं, विनती करते हैं कि हमको सीएम से एक बार रिक्वेस्ट करवा दीजिए। अगर सीएम बोलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। बस सीएम से उम्मीद है, क्योंकि वो बहुत मतलब हम लोगों के हित में बहुत कुछ किए हैं। एक बार और उम्मीद है कि हम लोग के लिए कुछ करे सर। चलिए, तो देखिए, कुछ महिला अभ्यर्थी थी, उनसे बातचीत करने की हमारी कोशिश थी और उस बातचीत के दौरान ये जानने को मिला है कि इनका ये कहना है कि उस दिन जो प्रोटेस्ट किया हुआ और जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हुए हैं, मानसिक रूप से हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं, ऐसे में परीक्षा देना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी कई ऐसी साथी हैं जो कि घायल हैं, अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए परीक्षा देना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। ऐसे में सरकार और आयोग इस पर विमर्श करे, परीक्षा के डेट को थोड़े दिन कम से कम बढ़ाया जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।